अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 030244890001। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे 4 अगस्त 2026 है और आज हम बात करेंगे करंट फाइल्स रेट्स की, स्पेशली डीएचए लाहौर फेज़ 10 की, जो कि इनॉग्रेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है करंट मंथ के अंदर। उसकी वजह से जो प्राइसेज़ हैं उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को देखते हुए। करंटली जो 5 पन्ना की एफिडेविट फाइल है वो 32.5 लाख रुपए में अवेलेबल है। एलोकेशन फाइल 30.5 लाख रुपए में, 8 मरला की जो एफिडेविट फाइल है वो 43 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन फाइल जो है वो अभी हार्ड टू फाइंड है, अप्रॉक्सिमेट 38 से 39 के करीब उसकी करंट प्राइस होगी। अगर हम बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला एफिडेविट फाइल जो है 56 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है और एलोकेशन फाइल जो है 54 लाख रुपीज़ में उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। एक कनाल की जो एफिडेविट फाइल है वो 103 पे अवेलेबल है और उसी की एलोकेशन फाइल जो है इस वक्त 98 97 के इन बिटवीन में उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। हम बात करते चले एलोकेशन चार मरला स्पेशली, तो 1,65 करोड़ रुपए में उसका एफिडेविट अवेलेबल है और 1,57,58 लाख रुपए में उसकी एलोकेशन फाइल जो मार्केट के अंदर इस वक्त करंटली ट्रेड हो रही है। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ेज़ 10 के लिए ये जो अगस्त का मंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महीने जो है फ़ेज़ 10 की इनॉग्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी हो सकती है, मास्टर प्लान रिवील हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर हैं। जैसे ही उसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बट इस वक्त ये बेस्ट टाइम है इसके अंदर एंट्री लेने का। हमेशा जब प्राइसेस जो है वो उस स्टेज पे होती हैं जब चीज़ें कुछ इनोग्रेशन लॉन्च होने वाली होती है, तो उससे पहले की प्राइसेस और आफ्टर लॉन्चिंग जो है वो प्राइसेस के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है और उसमें पैसे जो है डेफिनेटली एड अप हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते चले डीएचए लाहौर सॉरी डीएचए कोयटा की। तो डीएचए कोयटा के अंदर हम बात करें 5 पन्ना फाइल, तो इस वक्त वो 9 लाख रुपए पे स्टेबल है और पिछले कोई 2-3 वीक से या 1 मंथ से ही 9 लाख रुपए पे स्टेबल है, इससे ड्रॉप नहीं हो रही। इट मीन्स कि इसकी बॉटम लाइन है। जो लोग क्वेटा के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं, उनके पास बेस्ट टाइम है इस वक़्त एंट्री लेने का, क्योंकि इससे नीचे मार्केट जा नहीं रही, इसकी बॉटम लाइन के ऊपर खड़ी हुई है। अगर हम लोग बात करें बारकोड एफिडेविट 1 कनाल की, तो इस वक़्त 22.5 लाख रुपए में अवेलेबल है। जो फाइल है सेकंड मैरिट एलोकेशन की, तो वो इस वक़्त 21,75,000 रुपए उसकी करंट प्राइस चल रही है। 10 मंडला की फाइल जो है वो 12,75,000 से 13 लाख रुपए के दरमियान मार्केट के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। नीचे लाहौर फेज़ 13 की अगर बात करें, तो उसमें 5 मरला की फाइल 18,75,000 रुपए में, 10 मरला 30,75,000 रुपए में, एक कनाल की जो फाइल है वो 58,75,000 रुपए में इस वक़्त मार्केट के अंदर उसकी करंट ट्रेडिंग जो है वो चल रही है। ज़ी ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो उसकी जो फाइल है इसमें वो 54 लाख रुपीज़ पे चल रही है। अगर आपका बजट लो है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर 2 मिलियन का बजट है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप नीचे गुजरांवाला में 5 पन्ना ले सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे लाहौर फेज़ 13 में 5 पन्ने की फाइल ले सकते हैं। आप जो है वो नीचे कोयटा के अंदर 1 कनाल तक की फाइल ऐड अप करके ले सकते हैं या 5 पन्ने की 2 फाइल्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे गुजरांवाला की फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नीचे बावलपुर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस इस वक़्त का राइट टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा याद रखिएगा कि वो लॉन्ग टर्म होती है। सम टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा प्ले कर जाती है रियल एस्टेट, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से, कुछ न्यूज़ की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर होती है उसकी वजह से, तो उससे एक आपका जैकपॉट लग सकता है। लेकिन जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा 3 इयर्स प्लस या 5 इयर्स प्लस की इन्वेस्टमेंट होती है। लॉन्ग टर्म के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल होती है और आपको एक अच्छा बेनिफिट देती है। तो ये करंट टाइम है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, ना कि आप स्टॉक। मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कहता, लेकिन इस वक़्त हर चीज़ का एक टाइम होता है। गोल्ड लोगों ने बाय किया, उसका एक टाइम था, वो अपनी पीक को देके ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन कोई 30-40% जो है वो इसकी प्राइस गिर चुकी है। अप्रॉक्सिमेट कोई 570 580 पे गया था, अप्रॉक्सिमेट अभी कोई 4 लाख समथिंग पे चल रहा है। तो इसी तरह जो स्टॉक है उसकी भी एक अपनी लेवल है। उसकी अपनी पीक पे जाके उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। इसी तरह चाहे वो क्रिप्टो है या कोई भी कॉइन है, उसकी भी एक ग्रोथ का लेवल है। बट इस वक़्त मैं लोकली बात करूँ नेशनली पाकिस्तान के लेवल पे, तो इस वक़्त जो है वो रियल एस्टेट जो मार्केट जो है वो आगे फर्दर बूम की तरफ जाने वाली है, जा सकती हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट मार्केट को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो बजट के अंदर रिलीफ हो, जो टैक्सेस है, चाहे कीमतों जो एफबीआर रेट्स होते हैं जिस पे आप टैक्सेस पे करते हैं उसके अंदर रिलीफ हो। तो वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट को बूस्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको रियल एस्टेट में लेके आ सकते हैं। आप बीएचयू में इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी भी वेल नोन सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, आप गली मोहल्लों में इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन इस वक्त जो आने वाला टाइम है वो रियल एस्टेट के लिए फ्रूटफुल है और उसमें रियल एस्टेट में एक अच्छा बूम जो है उसमें एक्सपेक्टेड है। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 0302
4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।